नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोग नवम अध्याय में चल रहे हैं। नवम अध्याय माने राजविद्या राजगुह्य योग। ये पूरी गीता ही राजविद्या राजगुह्य योग है, पर इस विशेष अध्याय में भगवान ऐसा नाम देकर कि क्यों किए, इसका अर्थ समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, जो मूल शक्ति है हमारे अंदर वो है प्राण। वो प्राण है भगवान की शक्ति। वो अपनी शक्ति हम लोगों को देते हैं क्योंकि हम लोग उन्हीं का अंश हैं, लेकिन उस शक्ति को हम लोग अपना समझ बैठते हैं और यहीं से गंडगोल चालू होता है। उस शक्ति के चंचल करने में हमारा मन और बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजें पैदा होती हैं। और ये तीन चीजें पैदा होने के बाद में हमारे दिमाग को बिल्कुल कंप्लीटली भ्रष्ट कर देती हैं। हम लोग वो सारी चीजें चाहिए होती हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, और वह सारी चीजें जो कि आवश्यक हैं वो हम लोग को नहीं चाहिए होती है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है, यानी माया जिसको कहा जाता है, जिसको इंद्रजाल भी कहा जाता है, वह जो है भगवान की अपरा शक्ति है। वह स्थूल वस्तुओं का निर्माण करती है। ब्रह्मा उसके प्रतिपाद्य है, ब्रह्मा ही करवाते हैं सब कुछ, वो निर्माण करते हैं, ये कल्पना शक्ति वगैरह वगैरह। और हमारे पास में चूंकि भगवान की अपनी शक्ति है प्राण रूप में, यदि वो स्थिर प्राण हो तो वो कुल कुंडलिनी है, यदि वो चंचल हो जाता है तो प्राण हो जाता है। और ये प्राण जो है जब चंचल होता है तभी मन बुद्धि और अहंकार उत्पन्न होता है, और उसकी वजह से हम बाहर देखते हैं। जो सान्याल बाबा ने अपने मंदिर में जो छपवाया था, जो हमको दिखलाया भी था, परांचिकानी व्यतृणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। भगवान ने हमको बहिर्मुख करके बनाया है। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, नाक बाहर का गंध लेते हैं, जिह्वा जो है बाहर का टेस्ट लेती है। अंतर्मुखी हम नहीं है, और अंदर में भगवान बैठे हैं, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते। क्योंकि ये भगवान की शक्ति जिसका नाम है प्राण, वह मुख्य रूप से जब स्थिर प्राण के रूप में कुलकुंडलिनी बन के नीचे से उतरते 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 मूलाधार में जाकर के कैद हो जाती है। 3.5 वलय
सर्पाकार में वो रहती है, इसीलिए उसको नागलोक भी बोलते हैं। वहीं पे गए थे भीम जी, भीम यानी प्राण, पवन पुत्र भीम। वहां गए मरणासन्न अवस्था में, उनको इतना जहर खिला दिया था, संसारासक्ति रूपी जहर, कि वो मरणासन्न होके गए। और वहां जाकर के भगवान के अनुग्रह से कुलकुंडलिनी यानी मुख्य प्राण ने अपने प्राण को शक्ति का प्रदान किया, और वो फिर 1000 हाथी का बल लेकर के ऊपर लौटे। तो मुख्य प्राण जो है वो भगवान की शक्ति है। उसी को जब हम लोग चंचल कर देते हैं तो वो बहिर्मुखी होकर के संसार को ढूंढने लगती है, भगवान को भूल जाती है, और सारा गंडगोल यही है। इसलिए साधन जो यानी जो राजविद्या राजगुही योग जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें मुख्य बात यही है कि हम लोग जो बाहर, बंद करो ना, क्या कर रहे हो, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। बाहर की शक्ति ने हमको डिस्टर्ब कर दिया। अभी फिर से वापस आते हैं हम लोग। चूंकि हम लोग संसार को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं चंचल प्राण के होने की वजह से, इसलिए मुख्य प्राण को भी भूल जाते हैं, और जिसने ये शक्ति हमको प्रदान की है उसको भी हम लोग भूल जाते हैं। यानी भगवान का कोई संधान हम लोग को नहीं मिलता है। तो ये जो राजविद्या राजगुह्य योग है, इसमें भगवान हम लोगों को बतला रहे हैं कि तुम कैसे भटके हो, कैसे तुमने रास्ता बदली कर लिया, और बदली करके तुम कहां जा रहे हो अपने आप विनाश करने के लिए। अपना क्या करोगे? तुम्हारे पास में 100 करोड़ आ गया, 1000 करोड़ आ गया, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी आयु जब आएगी तो काल आकर के यमराज के रूप में तुमको पकड़ के ले जाएगा। वो 100 करोड़ हो चाहे वो 500 करोड़ हो, वो यहीं रह जाएगा। अब जिस रास्ते में यमराज तुमको ले जाएगा, वहां पर जो तुम्हारे काम आने वाली चीज है, जिसको दैवी शक्ति बोलते हैं, दैवी संपत्ति बोलते हैं, वो तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि तुमने जो है उसका कभी चेष्टा ही नहीं किया, कभी भगवान से प्रार्थना ही नहीं की, ये भगवान हमको बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, शरणागति दीजिए, आपके चरणों का आश्रय दीजिए। ये हम लोगों ने भगवान से कभी प्रार्थना की नहीं, और इसकी वजह से दैवी शक्ति यानी दैवी संपत्ति हमारे पास नहीं है, आसुरी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति यानी जो सांसारिक संपत्ति है, घर है, द्वार है, गाड़ी है, बाड़ी है, फ्लैट है, बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस है, इनका कोई काम तुम्हारे पास नहीं है। बाबा तो यहां तक बोलते थे कि जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन तुम्हारी खुराक का पूरा जुगाड़ भगवान ने कर दिया था संसार में, तुम बिना खाए नहीं मरोगे। और उन्होंने कहीं कहीं पे इसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। तो आपको दैवी संपत्ति इकट्ठा करना, अब ये कैसे होगा? जाते थे जापान, पहुंच गए चीन। आप तो जापान जा रहे थे, भगवान के रास्ते पे जा रहे थे, भगवान को खोज रहे थे, और पहुंच गए संसार के झंडू खाने में। तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि प्राण जो उनकी शक्ति है, उनको नमन करके, उनको याद करके हम लोगों ने प्राण का उचित प्रयोग नहीं किया। अनुचित प्रयोग करके हमने प्राण को चंचल करके मन बुद्धि अहंकार के द्वारा संसार में लिप्त होकर के संसार का ही गिंजन किया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हम संसारी हो गए और बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। 84 लाख योनि हम लोग भटक लिए। नतीजा कुछ नहीं, ढाक के वही 3 पात जहाँ थे वहीं है। तो इस बार भी हम लोगों को मौका है, गुरु महाराज ने कृपा की है, वो रास्ता बता रहे हैं, और वो रास्ता है क्रिया। इसीलिए राजविद्या ये हर एक आदमी को नसीब नहीं है। जिनको मिल भी जाती है उसमें आधे से ज्यादा, आधे से भी बल्कि मैं कहूंगा 3/4 से ज्यादा प्रयास भी नहीं करते। जो 1/4 प्रयास करते हैं उनमें कुछ लोग डटे रहते हैं अंत तक। वो होगा 10% ऑफ दैट, यानी 25% का 10% मान 2.5%। उस 2.5% में भी गुरुमुखी कितने हैं, मैं अब परसेंटेज पे नहीं जाता हूं, क्योंकि परसेंटेज है ही नहीं उनकी। 0.001 002 इस तरह का परसेंटेज है। तो ऐसे में कैसे आपका कल्याण होगा? वो तो चाहते हैं, रास्ता बताने को तैयार हैं,
आप उस रास्ते पे ही नहीं चलोगे तो क्या होगा? वो तो बताते रहेंगे, जब उनका समय आएगा बोलेंगे भाई ठीक है कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं हुआ अगले जन्म में कर लेंगे। तो ये हम लोगों के साथ में मुश्किल है कि हम लोगों को जो अपनी इन भौतिक आंखों से दिखता है उस पे तो विश्वास है, अरे बैंक बैलेंस होना चाहिए, कैश बैलेंस होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, वैभव होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, होना भी चाहिए। पर यदि नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपको भटकाएंगे, ये नहीं भटकाएगा। तो ऐसे करते करते हम लोग जो है 16वें श्लोक पे पहुंचे। 16वां श्लोक क्या है? भगवान अपनी व्याख्या अभी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, बीच बीच में बोलते हैं मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, यहां भी वही बोलते हैं। 16वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं देखिए, अहम कर्तृ अहम ऋतुरहम यज्ञ स्वदाहमेह औषधम मंत्रो अहम मे वाज्यम महमग्निरहम हुतम। मैं ही ये सभी चीज हूं। कौन सारी चीज? अग्निष्टोम आदि श्रोत यज्ञ मैं हूं, मैं ही वैश्वदेवादि स्मार्त यज्ञ भी हूं, मैं ही श्राद्ध आदि पितृ यज्ञ भी हूं। आजकल मॉडर्न जमाने में क्या हो गया पता है? पितृदेवता को कोई याद नहीं करता है। अब पुराना हो गया, अब कहाँ कोई करते हैं। पहले 11 बामन आते थे, 21 आते थे, आजकल 5 हुए, फिर 3 हुए, फिर अब 1 आता है। वो भी कभी आता है कभी नहीं आता, हम लोग बांध करके पैकेट उसके घर में भेज देते, जय गुरु हो गया। तो मैं ही श्राद्ध आदि पितृयज्ञ हूं, मैं ही भेषज या अन्न हूं जिसको खा करके तुम पुष्ट होते हो, मैं ही मंत्र भी हूं, और मैं ही होम आदि साधन घृत भी हूं, मैं ही अग्नि भी हूं, और मैं ही होम हूं। इसकी एक प्रतिध्वनि हम लोग को दूसरे श्लोक में मिलती है, जो मैं गीता के पाठ के अंत में बोलता हूं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तैन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। क्या मतलब? अर्पणी जिससे हम लोग घी डालते हैं हवन में, वह भी ब्रह्म है। घी भी हवन में जो डालते हैं वह भी ब्रह्म है। अग्नि भी हवन है, अग्नि भी ब्रह्म है, और जो ये यज्ञ कर रहा है वह भी ब्रह्म है। तो सारा कुछ ब्रह्म है। भगवान भी यही चीज बोल रहे हैं, शब्द अलग हैं। अहम ऋतु और अहम यज्ञ। मैं तो करता हूं, यज्ञ करने के लिए यज्ञ करता, होता, जिसको होता बोलते हैं, जो यज्ञ करता है। यज्ञ कर्म भी मैं ही हूं, क्रिया की परावस्था भी मैं हूं, यज्ञ का फल। औषधि भी मैं ही हूं, क्योंकि उसके भीतर ब्रह्म है, और ब्रह्म में रहने से बढ़कर औषधि और कोई है ही नहीं। मैं मंत्र भी हूं, अर्थात अपने आप में रहने से मन त्राण को पाता है, प्राण को भी पाता है। इसका उपाय गुरुमुख से सुना जाता है। होम का घृत भी मैं हूं, भगवान बोल रहे हैं। मैं ही अग्नि भी हूं, मुझको ही होम करता है। लाहिरी भाषा ने तो अपना वो छोटा ही बोलते, ज्यादा नहीं बोलते। ऋतु वेद विहित यज्ञ जो सोमरस साध्य है, क्रियावान लोग जो सुरापान करते हैं वही सोमरस है। अब देखिए सोमरस में कितनी भ्रांति है चारों तरफ। सोमरस जैसे सुनिएगा तो आप लोग समझिएगा कि शाम को जो क्लब में बैठ करके टांगते हैं वही सोमरस है। वो सोमरस नहीं है। सोमरस क्या है? कबीरदास ने बहुत सुंदर बोला इसके लिए। हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत, अमीर पड़े और निझर झरे और भीजत हैं सब संत। सहस्रार से एक तरह का स्राव होता है जिसको अमृत बोलते हैं, इफ्यूजन, लिक्विड फ्लो, वो अमृत है। ये मैंने कई बार चर्चा की है। यहाँ पे चूंकि आ गया सोमरस, इसलिए मैंने समझा कि ये उचित है कि हम लोग जान लें सोमरस में और इसमें क्या पार्थक्य है। सोम माने चंद्रमा। सोमरस कौन है? जो चंद्रमा से निकलता है, इसलिए वो सोमरस है। वो चंद्रमा कहाँ है? सूर्य भी आपके कुटस्थ में, चंद्रमा भी आपके कुटस्थ में। आप कभी कभी जब वैसी स्थिति होगी, गुरु की वैसी कृपा होगी, तो कभी कभी आप सोने का अंडा देखिएगा यहाँ पे, उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं, वही सूर्य का रूप है। और कभी कभी बहुत शीतल चांदी का अंडा देखिएगा, वही सोम है, वही चंद्रमा है, वहीं से रस निकलता है।
क्रियावान लोग जो सुरापान करते हैं वही सोमरस है। ये क्रियावान करते हैं, बेवड़े लोग नहीं करते हैं। बार में जाके, क्लब में जाकर के, होटलों में जाके वो नहीं कर पाते। सोमधारा क्षरेत यातु ब्रह्मरंध्रात वरानने। देखिए शिव जी ने बोला है, हे वरानन, हे वरानने, हे पार्वती, ये जो सोमरस है ये क्षरेत यातु ब्रह्मरंध्रात, ब्रह्मरंध्र से इसका क्षरण होता है, इसका फ्लो होता है। क्रिया करते करते ब्रह्मरंध्र से सुधा धारा क्षरित होती है। अभी बोला मैंने, कबीरदास जी ने जो बोला वो भी यही बात है। उसका पान करके योगी उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त माने मस्त हो जाता है। क्या बोले? हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत, न गर्मी है, न ठंड है, न कुछ है। और यहाँ का जो बेवड़ा है वो पी करके कहाँ गिर गया है, उसके लिए भी वसंत है, लेकिन उसकी वसंत जो है वो लिमिटेड है। 2-4 घंटे उसकी पत्नी खोजने के लिए आएगी, 2 डंडा उसको मारेगी तो उसका वसंत गायब हो जाएगा, लोप हो जाएगा, है ना। योगी का यह वसंत कभी लोप नहीं होता। उनका देह बोध तक नहीं रहता है, मैं ये शरीर हूं ऐसा बोध भी उनको नहीं रहता। किनको? योगियों को। बेवड़े को भी नहीं रहता है, जब तक नशा रहता है तब तक। यह सुधा शरीर और मन के प्रत्येक अणु को तृप्ति प्रदान करती है। तब फिर बाह्य रसों के प्रति चित्त की लोलुपता नहीं रहती। तब बाहर का हमको विस्की, जिन, टॉनिक ये सब नहीं चाहिए। सहस्रार में स्थित त्रिकोण मंडल के भीतर यह सुधा रस संचित रहता है। त्रिकोण मंडल यहां पर है, ऐसे। इस त्रिकोण के तीनों मुखों में क्रमशः ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। यहां पे है पिंगला, यहां पे ईड़ा और यहां पे है सुषुम्ना। ऐसा है ना, ट्रायंगल पॉइंटिंग डाउन। वहां पे 3 बिंदु भी हैं, वहीं से कनेक्टेड है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वो 3 बिंदु 3 गुण का प्रवर्तक है। इस त्रिकोण के तीनों मुखों में क्रमशः ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सम्मिलित हुए ईड़ा ही चंद्र नाड़ी या मन है। उपयुक्त रस ईड़ा नाड़ी में प्रवाहित होने पर मन को पुष्टि प्रदान करता है, और यह रस जब पिंगला में बहता है तब उसे सूर्यदेव ग्रहण करते हैं। पश्चात वह वृष्टि के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, अर्थात क्षेत्र रूप। इस पृथ्वी क्या? हम क्षेत्र हैं, फील्ड। और इसकी पृथ्वी कहां है? मूलाधार में। सुषुम्ना में जो अंश प्रवाहित होता है वह अमृत है। कुंडलनी उस अमृत का पान करती है। कुंडलनी कहां पे है? मूलाधार में बैठी है। वह फिर बाहर नहीं आता, रस फिर अब बाहर नहीं निकलता। साधक जब साधन की सहायता से इस परम शक्ति को चैतन्य युक्त कर पाता है तब वह सहस्रार में परम शिव के साथ युक्त हो जाता है। तब जीव भाव का अवसान हो जाता है। मैं फलाना हूं, मेरी पत्नी का नाम ये है, मेरा पता ये है, मैं कभी कभी धनबाद भी जाता हूं, वहां का पता ये है, सब खत्म। मैं कौन हूं मुझे ही नहीं मालूम। सान्याल बाबा ने लिखा था, मोर नाम थाक्षे ना मोने मोरे। मेरा नाम ही मुझे मेरे मन में नहीं आता है, मैं भूल जाता हूं। कुल कुंडलिनी या सुषुम्ना स्थित शक्ति शरीर के भीतर मूलाधार में सुप्ता अवस्था में पड़ी है, वो सोई है। अभी फेसबुक पर के एक पंचमुखी नाग दिखाया था और वही 3.5 वलय था, मैंने गिना था। लोग बोल रहे थे नाग देवता का कितना सुंदर फोटो है, फलाना आइटम का। अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है वो कुलकुंडलिनी का फोटो है। वो इतना सुंदर बना हुआ है, मैं उसको देखूंगा तो पोस्ट करूंगा इसमें व्हाट्सएप में खोज करके। बहुत सुंदर है। और वो कहीं खुदाई में अचानक निकल गया, कोई अवशेष पड़े हुए थे, कोई खंडर था, वहां से निकला। पुराने जमाने में लोगों को ज्यादा ज्ञान था इन सब चीजों का। आजकल हम लोग को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूसरी चीजों का ज्यादा ज्ञान है।
साधक जब साधन की सहायता से इस परम शक्ति को चैतन्य युक्त करता है, तब वह सहस्रार में परम शिव के साथ युक्त होता है। तब जीव भाव का अवसान हो जाता है। कुल कुंडलिनी या सुषुम्ना स्थित शक्ति शरीर के भीतर मूलाधार में सुप्तावस्था में पड़ी हुई है। वही देखिए, प्राण क्या है? 5 मुख वाला है, पंचमुखी प्राण। उसको आप पंचमुखी बालाजी बोल दीजिए बड़ा बाजार में। मुख्य प्राण एक ही है, वो 5 भाग में विभक्त होकर शरीर में चारों तरफ जाके काम करता है, व्यान, अपान, उदान, समान। इसलिए 5 मुख दिखाए गए उस सांप के, यानी वो प्राण है। और 3.5 वलय है, यानी वो कुलकुंडलिनी। कुलकुंडलिनी ही मुख्य प्राण है। क्रिया साधन के द्वारा उसी को जागृत करना पड़ता है। इस शक्ति के जागृत होने पर अति सूक्ष्म रूप में शरीर के भीतर मेरुदंडस्थ पंच तत्व में स्थिति लाभ होता है, अर्थात तत्व तत्व में प्रवेश करने की शक्ति साधक को प्राप्त होती है। कैसे? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों हर चक्र से गुजरती हैं। इड़ा और पिंगला जो है अज्ञान अंधकार करती है, और सुषुम्ना जो है वो ज्ञान का प्रकाश लाती है। तो जब आपकी सुषुम्ना जागृत हो जाएगी, आपकी कुल कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, तब आप जो ज्ञान चाहिएगा वो आपको अवेलेबल होगा। क्योंकि उस वक्त में सुषुम्ना के मार्फत जब आप उसमें प्रवेश करते हैं सुषुम्ना में, तो आपका वो सूक्ष्म रूप होता है। ये स्थूल रूप इन सब चीजों में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये शरीर इतना भांति के जैसा शरीर उसमें नहीं घुसेगा। यज्ञ ही विष्णु है जो समस्त विश्व में अनुप्रविष्ट हो रहे हैं। विष्णु का एक और नाम है वसुदेव। वसुदेव मतलब वह देव जो हर जगह, हर एटम में, हर जगह नहीं, जगह तो बहुत बड़ी होती है, एटम में, अणु में प्रविष्ट है। और इसका साइंटिफिक हम लोग को वो भी मिला है, प्रूफ भी मिला है। सर्न, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, इन लोगों के कोलैबोरेशन से इंडिया भी उसमें इन्वॉल्व है। हम लोग का हेड्रॉन कोलाइडर बना है, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। उसमें वो लोग उसको तोड़ते हैं, एटम को छोटा छोटा विभाजित करते हैं, और छोटा और छोटा और छोटा, देखिए कहाँ तक जा सकते हैं। उसमें लास्ट आइटम निकला है गॉड्स पार्टिकल। उन्होंने साइंटिफिक नाम दिया है हिगिंस बोसन। बोस, सत्येंद्र नारायण बोस थे यहाँ के, उन्होंने पहले ये थ्योरी लिखी थी। अंग्रेज था हिगिंस, उसने उस थ्योरी को अपना बना लिया, मैंने लिखा, इसलिए उसका नाम पहले आ गया हिगिंस बोसन, और प्रचलित हो गया। इसको हम लोग खुद क्या बोलते हैं अपने शास्त्रों में? विश्वस्य अणु इति विष्णु। सारे ब्रह्मांड में जो अणु है, जो सब जगह है, वही विष्णु है। इसलिए वसुदेव बोलिए, विष्णु बोलिए, जो भी बोलिए, वो यज्ञ भी है, वही सब जगह अनुप्रविष्ट भी है। इनके न रहने पर देन्द्रिय सारा विश्व अचल हो जाता है, अर्थात विलुप्त हो जाता है। विष्णु नहीं रहेंगे तो होल्ड कौन करेगा भाई? हम कागज को पकड़े, उस कागज के हर एक अणु में भगवान है। यदि वो नहीं रहेंगे तो ये टूट करके बिखर जाएगा, इसके अणु अणु अलग अलग हो जाएंगे, वो भी बिखर जाएंगे। इनको अवलंबन करके ही अनंत चांचल्यमय ये विराट विश्व चक्राकार में सदा परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है। तथापि केंद्रच्युत नहीं हो सकता। बाबा भी ये बात बोलते थे, जय भगवान गोटा पृथ्वी के शून्य भाष्य राखते पारे जीते से की ना पारे, ये उनका वाक्य था, कई बार बोला उन्होंने। जिस भगवान ने इतनी बड़ी पृथ्वी को शून्य में लटका के रखा है, वो क्या नहीं कर सकते। प्रज्वलित अग्नि के समान यह आज्ञा चक्र में सदा दीप्ति युक्त होकर रहते। कौन? विष्णु या कृष्ण। प्रज्वलित अग्नि के समान, यही जठरस्थ अग्नि के रूप में अन्नादि सारे भुक्त द्रव्यों को पाक करके शरीर में सर्वत्र जीवन संचार करते हैं। यहाँ पे रह करके जठराग्नि बन करके, समान वायु बन करके खाए हुए अन्न को पचाते हैं, और उसकी शक्तियां, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वो सारे शरीर में भेजते हैं।
यही नाभि मंडलस्थ समान वायु, अभी बोला मैंने समान वायु, समान वायु के रूप में अवस्थान करके प्राण और अपान को गति संयमित करके, इसलिए विष्णु को पालनकर्ता कहते हैं। पालनकर्ता कई कारणों से कहते हैं, ये भी एक कारण है। पालनकर्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक वो किसी अणु में भी है तब तक उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। फ्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम, सॉल्ट, वाटर, सबके अपने अपने अलग अलग एटम है। जैसे मॉलिक्यूल है H2O, हाइड्रोजन 2 पार्ट्स एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। अब वो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो परिवर्तित हो सकती है ना, लेकिन हाइड्रोजन को अपना प्रॉपर्टी मेंटेन की हुई है, क्योंकि उसमें भगवान प्रविष्ट है। ऑक्सीजन में भी वही हाल है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी वही हाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी वही हाल है। इसलिए स्थिति की संरक्षण करना ये विष्णु का काम है, इसलिए उनको पालनहार बोलते हैं। निर्माण किया ब्रह्मा ने और पालन कर रहे हैं विष्णु, और प्रलय रूप में भगवान आकर के शिव उसको नष्ट करेंगे। क्यों नष्ट करेंगे? क्योंकि ये तीनों ही प्रकृति के हिस्सा है। ये पराप्रकृति के निर्माण रूप है, सगुण ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है। और इनको ये काम दिया हुआ है, तुम निर्माण करो भाई, तुम बचा के रखो भैया, और तुम जो है समय आने पर नष्ट कर दो। क्योंकि प्रकृति का नियम क्या है, हम लोगों को इसमें सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में ये लिखा है, बाप देवी की स्तुति में लिखा है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि निर्माण ब्रह्मा, स्थिति मेंटेनेंस प्रोटेक्शन विष्णु, विनाश शिव डिस्ट्रक्शन। सृष्टि स्थिति विनाशाय शक्तिभूतां सनातनी गुणाश्रये गुणमय। गुण तुमको आश्रय करके रहते, ऐसा लगता है कि तुम गुणमयी हो, पर तुम गुणमयी हो नहीं। तुम्हारे को गुण से कुछ लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे नौकर चाकर हैं गुण। इसलिए विष्णु को पालन करता कहते हैं, पालते। अब ये स्वधा बड़ा सुंदर है, अधिकांश लोग नहीं जानते। हम लोग स्वाहा जानते हैं, हर यज्ञ में हर हवन में हम लोग सुनते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हवि डाला और बोला स्वाहा। 11 बार बोलिए इस मंत्र को। शिव जी के मंत्र को क्या बोलते हैं? हमको विष्णुकांत शास्त्री मंदार से आए थे, वो सिखाए थे। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम स्वाहा। ये स्वाहा क्या है, स्वधा क्या है, अभी बताता हूं। बाबा क्या बोलते पहले सुन ले। सब प्राणियों का अन्न, सर्व प्राणी साधारणमन्नम शंकर। विभिन्न अन्नों के द्वारा जीव का स्थूल सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है। स्वधा है अग्नि की स्त्री, वही तेज रूपा ओज धातु है। ओज माने चमक, गर्मी, गर्मी युक्त चमक, ओज। इस धातु के अपक्षय से जीव का शरीर और उसके साथ मन सूखता है। सुनते जाइए, इसको ब्रह्म तेज भी कहते हैं। साधन करने पर यह प्राण ऊर्ध्वगामी होता है, तब जो तेज या ज्ञान प्रस्फुटित होता है वही स्वधा है। औषधि 13वें श्लोक की व्याख्या में कहा गया है कि जगत दृष्टि ही भवरोग है। सिंपल बट सो ट्रू, एकदम परफेक्ट। क्या बोले? 13वें श्लोक की व्याख्या में कहा गया है कि जगत दृष्टि, जब तक संसार को देखते रहोगे तो भवरोग है, यानी संसार रूपी रोग तुमको लगा हुआ है। संसार नहीं छूटता तुमसे। कैंसर जैसे तुमको पकड़ लिया, वैसे तुमको भवरोग ने पकड़ लिया। जगत जो गमन करे, अर्थात जो चंचल है, आज मेरे पास है कल नहीं है। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान पर राज किया, अब देखिए तालिबान आ गए, जिनको हटाने के लिए अमेरिका गया था।
20 साल बाद वो फिर आ गए, चंचल। अब उनकी पीठ पे लोड होकर पाकिस्तान भी आया, वो सोचता है कि मैं राज करूंगा, उनको पता नहीं आगे क्या होगा, वो किसी को नहीं पता, भगवान को मालूम है। भारत में हम लोग को थोड़ा सा मन में दहशत है कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, कश्मीर पर अटैक करेंगे, क्या करेंगे। देखिए, यह चांचल्य मिटता है प्राण के ही स्थिर होने पर। प्राण के स्थिर होने पर ब्रह्म में स्थिति होती है, इससे बढ़कर कोई भव रोग की दूसरी औषधि नहीं है। हमने अभी जब स्टार्ट किया था, हम लोग आज का सेशन जब स्टार्ट किए थे, तो क्या बोले हम लोग? सारा गंडगोल इसलिए है कि भगवान की शक्ति को, जिसको हमको लीज पे मिली है, 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल की लीज पे मिली है, उस शक्ति को हम अपना मान बैठे हैं। रह रहे हम किराए के घर में, लेकिन मालिक बन बैठे हैं, हम ही हैं, सब कुछ है जो है सो। कौन है भगवान? हु इज ही? लैंडलॉर्ड को नहीं मानते, मालिक तो वो है और उसको नहीं मानते। तो क्या मानते हैं हम लोग? ये शक्ति मेरी है, मैं जिस घर में रह रहा हूं वो तो मेरा ही है ना, तुम्हारा नहीं है भैया, तुमको भाड़े पे मिला है। तब तो उस शक्ति को अपना मान के उसको चंचल कर देते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और संसार खूब बलिष्ठ रूप में प्रकट हो जाता है। इसी को भव रोग कहते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, हमारे राजा चाचा भी सुन रहे होंगे, उनके एक समधी हैं बनारस के, तो उनको मैंने प्रश्न किया था कि भाई साहब बताइए जरा, एक कबीरदास जी का श्लोक है, उसका मतलब समझिए। और बेचारे निरीह प्राणी, वो सब, इनको साधन और कबीर से कोई मतलब नहीं हो अपना। तो उनको मैंने पूछा कि गुरु बसे बनारसी और चेला सागर तीर, ज्यों ज्यों गुरुगुण उपजे निर्मल हो तो शरीर, इसका मतलब बताइए। तो बोले बनारस तो मैं समझ रहा हूं, बाकी तो मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं। वाजिब है, क्या समझेंगे? बनारस है कुटस्थ, यही है वाराणसी, 2 नदियां हैं वहां, वाराह और अस्सी, दोनों को मिला करके वाराणसी उसका नाम पड़ा है। ठीक है, वह है काशी नगरी, महादेव की नगरी है। वो किस चीज पे आधारित है? वो आधारित है शिव जी के त्रिशूल पे। शिव जी के त्रिशूल पे कैसे? शिव जी के त्रिशूल पे ऐसे कि तीनों शूल से तीनों ग्रंथियां हमारे शरीर की खुल जाती हैं, जिह्वा, हृदय और मूलाधार। ये 3 ग्रंथि खुलेगी तो आप काशी नगरी में पहुंच जाओगे। गुरु वहां पहुंचे हुए हैं, वहां बैठे हैं, आराम से वेट कर रहे हैं कि मेरा शिष्य कभी आएगा। और शिष्य बैठा सागर के किनारे। कौन सा सागर? भव सागर, संसार सागर, कि पता नहीं अभी इसमें से क्या मिलेगा, मोती हीरा खजाना मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई जहाज आ जाएगा, उसमें कोई यात्री आएंगे, वो कुछ देंगे मेरे को, वो इसी उम्मीद में है। तो फिर से सुनिए, गुरु बसे बनारसी, वो तो कुटस्थ में रहते, और चेला सागर तीर, भव सागर के बगल में बैठा है। ज्यों ज्यों गुरुगुण उपजे, जैसे जैसे उनका ये स्वभाव, उनका सोच, उनकी वैराग्य, उनका आसक्ति रहित होना, ये सब गुण जैसे जैसे उसमें उपजेगा शिष्य में, निर्मल हो तो शरीर। मल क्या है? आसक्ति। निर्मल क्या है? आसक्ति रहित होना। तो औषधि में क्या था? जो गमन करे, यानी जो चंचल है, जगत, जगत, गत माने गया, यह चांचल्य मिटता है प्राण के स्थिर होने पर। आपने अपना प्राण को चंचल कर लिया, इसलिए बाहर देखने लगा, उसी से मन और बुद्धि का अहंकार का निर्माण कर लिया, इसलिए आप डिस्टर्ब हो गए। जैसे जैसे हमने वो श्लोक कई बार पढ़ा था, अभी इन दिनों में 2-3 बार भी बोला, फिर से बोलता हूं। ये गुरु गोरखनाथ बहुत इसको बोलते थे। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्रे विशोधते, सुषुम्ना बदनम वित्वा सुखे दुषति मारुत, मारुत मुद्य संचारे सुखे उपजायते प्राण। और मनस्थैर्यम, पूरा से याद नहीं है मेरे को, यानी विधिवत प्राण संयम में, प्राण पे विधिवत संयम करके, विधिवत माने जैसा गुरु ने बताया, जो गुरु ने बताया वही विधि है। विधि का मतलब होता है विगत हो गई, जहां अधि, अधि माने बुद्धि, जहां बुद्धि नहीं लगाना है, ये विधि।
मर्डर किए हो, जी किए, चलो जेल। ये विधि है, इससे कोई बचाव नहीं है। जज के पास जाएंगे, मर्डर किए हो, हाँ जी किए हैं, चलो जेल, हो गया, ये विधि है। इसी तरह से गुरु ने जो आपको विधि पूर्वक बता दिया कि इस तरह से तुमको करना है, उसी तरह से यदि तुम करोगे, विधिवत प्राण संयम है, प्राण का संयम करोगे, जैसे गुरु के आदेश हुए हैं, गुरु को उपदेश हुआ है उसके अनुरूप, तब क्या होगा? विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्रे विशोधते। नाड़ी के जो चक्र हैं हम लोगों के 5 यहाँ, 6ठा ये और 7वां, ये शुद्ध होंगे। इसमें जो जंग लगा है, चित्त वो लगा है आपके, कफ पित्त वायु, वो सब फ्री हो जाएगी। नाड़ी चक्रे विशोधते सुषुम्ना बदनम भित्वा सुखे दुषति मारुत। आपका जो प्राण है तब सुषुम्ना का मुंह को खोल करके उसमें सुख से आना जाना करेगा, और उसके आने जाने से प्राण संयम होगा और मन का स्थैर्य होगा, मन स्टडी हो जाएगा। आगे पढ़िए। प्राण के स्थिर होने पर ब्रह्म में स्थिति होगी, इससे बढ़कर भवरोग की कोई दूसरी औषधि नहीं। अब बता रहे मंत्र, भगवान ये सारी बातें बोले कि ये सब मैं हूं, और अब दिखला रहे हैं विस्तार से कि कैसे हूं मैं। मंत्र कैसे हूं मैं, सुनिए। मंत्र यानी जिससे मन का त्राण हो। मन तो छटपट छटपट करता है ना, अरे रे ऐसा बोल दिया मेरे को बहुत तकलीफ हो गई, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा। बहुत सारी मन को, मन पे मत ले, ऐसा हम लोग कहते हैं। ये मन जो है पीड़ित रहता है, ग्रसित रहता है। मन का त्राण होता है अपने आप में रहने से। जब तक संसार है, जब तक आप 4 आदमी से मिल रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तब तक आप डिस्टर्ब रहिएगा। अपने आप में रहने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अपने आप में रहने का उपाय है क्रिया करना। निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। शिव जी ने बताया था पार्वती को। पार्वती जी ने पूछा, आप तो जगत के स्वामी हैं, जगत के इतने प्राणी लोग हैं, इनका कल्याण करने के लिए आपने क्या उपाय किया है? तो बोले उन्होंने बोला, शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राण वर्तते, निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। सारे जीव जो हैं, शिव से लेकर के कृमि माने बैक्टीरिया, वहां तक सारे लोगों में प्राण है, और प्राण होने की वजह से उनका निश्वास श्वास चलता रहता है। तो कुछ नहीं करना है, निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। इसी मंत्र को ध्यान से कर लेने से, जप लेने से निस्तार हो जाएगा। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन विधारण, प्राण का लेना और छोड़ना, यही प्राणायाम है। ये भगवान है, क्योंकि प्राण की शक्ति वही है, शुरू में ही बोला मैंने। अब देखिए, आज्य नाम भी नहीं सुना होगा मैंने तो, मुझे तो याद नहीं है, इसमें 16वें अध्याय में आज्य भी है। आज्य माने मेरे ख्याल से सरलता की बात कर रहे हैं क्या? घृत, घी जो हवन में डालते हैं, इसके द्वारा हवन किया जाता है, इससे ही यज्ञ कार्य संपन्न होता है, यज्ञेश्वर प्रसन्न होते हैं। हवन का अर्थ है प्रक्षेप या त्याग। किस प्रकार का त्याग करें? हम बाहरी तत्वों में पढ़कर तत्वातीत को भूल गए। ये भी मैंने कुछ देर पहले बोला। अहम ज्ञान या देहाभिमान को लेकर जगत के साथ हम बंध गए हैं, और इतना बड़ा संसार हमने फैला के रखा है। इस आत्मशक्ति, यह आत्मशक्ति है, परंतु विपरीत दिशा में कार्य कर रही है। भगवान की शक्ति है जो तुमको लीज पे मिली हुई है कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसका उपयोग तुम भगवान से दूर जाने में कर रहे हो, संसार में घुसने में कर रहे हो। गतानुगतिक भाव से जगत चक्र का अनुवर्तन करती है, और उसमें जो सामान्य सुख मिल रहा है उसे ही लोलुप के समान ग्रास करने के लिए उद्यत है। इस अज्ञान पाश या अभिमान, इस देहात्मा को समेटना पड़ेगा, देहात्म बोध को, और ब्रह्माग्नि में शिव शक्ति समरस के भीतर इसको पाक कर ले लेना होगा। इसका फल क्या होगा? त्यागात शांतिर अनंतरम। त्याग करोगे तो अनंत शांति तुमको प्राप्त होगी।
जिस अहंकार से वृत्ति उठकर अज्ञान के मार्ग में चलते चलते इस विश्व संसार की रचना कर डालती है, उसे ही समेटते समेटते फिर उस सर्वातीतो हम जो सबके परे है, उस सर्वातीत को भीतर देहो अहम बुद्धि को डुबा देना होगा। इस देहो अहम बुद्धि का मूल कारण है प्राण का बहिर्मुखी भाव। भगवान की शक्ति प्राण को लेकर के जो हम बाहर के संसार को ढूंढते रहते हैं, वही है मूल कारण। मैं देह हूं, मैं पावरफुल हूं, मेरी इतना इन्फ्लुएंस है, मैं इस जगह पे ऐसे कर सकता हूं, इस जगह पे ऐसे कर सकता हूं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्रिया के द्वारा प्राण को ऊर्ध्व में रखने पर आम ज्योति का दर्शन होता है। आम तो नहीं होना चाहिए, नाम तो और कुछ होना चाहिए। एनीवे, उसमें लक्ष्य स्थिर करने पर आत्म संयम अग्नि प्रज्वलित होती है। उस प्रज्वलित अग्नि में इंद्रियों को होम करने पर परम स्थिर भाव का उदय होता है, वही आत्म साक्षात्कार है। स्वस्वरूपा दर्शन बोलिए, आत्मा दर्शन बोलिए, आत्मस्वरूपा आत्म साक्षात्कार बोलिए। जैसे दूध का मंथन करने से घृत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चंचल प्राण को मंथन करने से स्थिर प्राण रूपी घी उससे उत्पन्न होता है। यही है घृत। बोलिए कितना सुंदर है। ये तो हमारी कल्पना से बाहर है, ये सब हम लोग कभी सोचते ही नहीं। ज्ञान संकलनी तंत्र में लिखा है, न होमम होम इत्याहु समाधौ तत्भूयते ब्रह्माग्नो हूयते प्राणो होम कर्मस्त तद्य उच्यते। ब्रह्माग्नि में प्राण को होम करना ही प्रकृत होम कर्म है, अन्य होना होम नहीं है। हम लोग होम करते हैं, घर में बैठाते हैं, वो ये हवन कुंड लाओ, ये सामग्री लाओ, ये घी लाओ, ये फलाना लाओ। बाबा बोलते थे जेटा तुम्ही डेली करो सेटा सप्तकुंडीय रुद्र महायज्ञ आछे। 7 कुंड कौन से हुए? 7 चक्र। अब ये अग्नि क्या है? आत्मा ही अग्नि है। यही सबका अहम है, जिसके न रहने पर किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता। यही सबकी एकमात्र प्रियतम अभिष्ट वस्तु है। कौन? आत्मा। यह मैं ही विश्व रूप में, विविध नाम रूप में अपने आप को प्रकाशित कर रहा है। यह अग्नि सभी के भीतर है, परंतु सर्वत्र इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। इसकी तो आत्मा ही नहीं है। अभी वो जो तालिबान जो मार रहे हैं, लेडीज को मार रहे हैं, अपने दुश्मनों को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, 12 साल 13 साल 14 साल की लड़कियों को उठा ले जा रहे हैं, ये तो आत्मा का स्वरूप है कि नहीं है? उनको हमको तो डाउट लगता है कि उनमें कोई आत्मा भी है, कोई क्लेश नहीं है, किसी तरह का दुख नहीं है, किसी तरह की झिझक नहीं है। यह अग्नि सभी के भीतर है, परंतु सर्वत्र इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। तालिबान में तो नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। उसको यह खा डालती है। फिर से पढ़ रहा हूं, इसका स्वरूप जिसमें भी प्रकाशित होता है, उस वस्तु के भीतर से इसका प्रकाश होता है और उसको वह खा डालती है। इसी कारण अग्नि का नाम स्वयोनिभुक है। यह आत्मा अनंत नाम रूपों के भीतर विद्यमान है। जब किसी विशेष नाम रूप युक्त वस्तु से इसका प्रकाश होता है, तब उस वस्तु के पूर्व नाम रूप नहीं रहते। जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया, अब उसको अपना खुद का नाम नहीं याद रहेगा। नाम और रूप सब मिटकर उस अग्नि या आत्मा के रूप में वर्तमान रहता है। अगला है होम, हवन, यज्ञ। होम हवन कार्य भी आत्मा या मैं है। देखिए यहां पे देहबोध से पृथक मैं है। मैं जितेंद्र कुमार अग्रवाल, सन ऑफ सो एंड सो, रेसिडेंट ऑफ सो एंड सो, बाय कास्ट सो एंड सो, माई एज इज सो एंड सो, ये इसकी बात नहीं हो रही है। जो आत्मा मेरे में निवास करता है, जो मुझे मैं बनाता है, उस मैं की बात हो रही है। मैं न रहने पर होम किस प्रकार होगा? क्रिया जो हम करते हैं वह भी आत्मा के रहने से ही होती है।
प्राण की जो बहिर्मुख वृत्ति मन रूप में परिकल्पित होती है, आत्मक्रिया के द्वारा प्राण के स्थिर होने पर वह मन अपने कारण स्थिर प्राण के भीतर विलीन हो जाता है। मन पैदा कैसे हुआ था? मन पैदा हुआ था प्राण की चंचलता से। कहां से पैदा हुआ था? मुख्य प्राण से। मुख्य प्राण और आत्मा संयुक्त हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो चंचल होते ही प्राण के मन, चित्त और बुद्धि, इस मन और चित्त एक ही हुआ, मन, बुद्धि और अहंकार उत्पन्न हो गया। उसको विलीन करने के लिए क्या होगा? प्राण को मुख्य प्राण के साथ लीन कर देना होगा, शांत। तो चित्त और बुद्धि खत्म। यह कैसे विलीन होगा? यह साधना सदगुरु के उपदेश से ही जानी जा सकती है। यह सदगुरु के उपदेश से प्राप्त किया ही यथार्थ होम कर्म है। ऐसी क्रिया, इसी को होम कर्म बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं। तो बाबा बोले ना, क्या बोले? हमने पूछा कि बाबा ये सप्तकुंडीय रुद्र महायज्ञ क्या है? देवघर में बड़ा अनाउंसमेंट चल रहा था, तोरण द्वार लगे हुए थे, गाड़ियां दौड़ रही थी, माइक पे अनाउंसमेंट हो रहे थे, डोनेशन दीजिए, पैसा दीजिए। हम बोले बाबा ये है क्या? तो बोले उठाई जेटा तुम्हें डेली करो, यानी साधन, यानी होम। सप्तकुंडीय महारुद्र यज्ञ, विशाल एक नाम दे दिया। पैसे कमाने का धंधा है ये। तो तुम घर में अपने बैठ करके आराम से कर सकते हो। आत्मा के रहने पर ही क्रिया करना संभव होता है, अतएव आत्मा ही सब कुछ है। बहुत जगह पे क्या हुआ है, जैसे 10 नंबर अध्याय जहां तक मुझे याद है, विभूति योग है। विभूति योग में भगवान अर्जुन को और अर्जुन के मार्फत आपको, हमको, सबको ये बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। क्योंकि निराकार ब्रह्म को तो आप जान ही नहीं सकते। आपके जानने का यंत्र क्या है आप में? आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब बहिर्मुखी है। और भगवान को देख नहीं सकते, इंद्रिय गोचर है नहीं भगवान, तो जानोगे कैसे? इसलिए भगवान ने कुछ अंश में हमारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बताया विभूति योग में। अभी यहां भी वही कर रहे हैं। बहुत सारे आप चैप्टर्स में, गीता के चैप्टर्स में देखोगे कि कभी उसका विभूति योग कहा जाता है, कभी विशाल रूप दर्शन योग कहा जाता है, कभी भक्ति योग कहा जाता है, कभी कर्म योग कहा जाता है। रेपिटेशन, शब्द अलग है, क्रम अलग है और परपेक्ष अलग है, लेकिन भगवान उन बातों को कहीं कहीं दोबारा तिबारा बोलते हैं। अभी बोल रहे हैं 17वें श्लोक में, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। मैं कौन हूं? इस जगत का पिता जनक, मैंने क्रिएट किया इसलिए पिता। माता जननी अव्यक्ता प्रकृति की वजह से वो भी मेरी ही है, इसलिए मैं माता भी हूं। धाता कर्मफल बनाने वाला। पितामह, पिता के भी पिता अर्थात परम ईश्वर। क्योंकि जनक कौन है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा के पिता कौन है? निराकार ब्रह्म, इसलिए वो पितामह भी हो गए। ब्रह्मा भी वही है और पितामह भी वही है। वैद्यम, एकमात्र ज्ञेय वस्तु, एकमात्र ऐसी चीज जिसको जानना आवश्यक है। पवित्रम, शोधक या पावन। मैं बराबर बोलता हूं, बाबा भी बोलते थे, वो भगवान का डिस्क्रिप्शन बोलते थे, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम। तो इसमें पावनम पावनानाम एक जो फ्रेज है, इसका मतलब यहां पर जानना आवश्यक है। पावनम पावनानाम, हम लोग क्या करते हैं? अरे चलो ना हरिद्वार चलते हैं, हरिद्वार में गंगा स्नान करेंगे, सारा पाप भी धुल जाएगा, अच्छा भी लगेगा। जाते हैं बहुत लोग हरिद्वार, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ऋषिकेश, कोई और ऊपर, कोई रुद्रप्रयाग, जाते हैं लोग। किस लिए? एक तो टूरिज्म है, हम लोग तो टूरिज्म में विश्वास करते हैं, उसके लिए भी जाते हैं। और साथ में जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि गंगा में स्नान करेंगे पाप धुलेगा। कोई पाप वाप नहीं धुलता है।
ये जो गंगा है जिसमें पाप धुलता है ऐसा कहा जाता है, वो गंगा कौन है? जब हम लोग इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों की एक साथ बात करते हैं तब गंगा होती है इड़ा नदी। लेकिन जब सिर्फ सुषुम्ना की बात करते हैं तो या उसको सरस्वती भी बोलते हैं या गंगा भी बोलते हैं। मैं जब साधन करके उतरता था, धनबाद की बात है, सास मेरी आई हुई रहती थी कभी कभी, तो जब उतरता था तो बोलता अच्छा से गंगा स्नान हो गए बेटा। गंगा स्नान माने सुषुम्ना में प्रवेश करना, वो भी तो गंगा है। तो अब मुझे बताइए कि यदि हम लोग बाहरी गंगा को मान लेते हैं, ऋषिकेश में, हरिद्वार में या इसमें उसमें नहाने से मेरा पाप धुल जाएगा, कितना पाप उसमें एक्यूमुलेट हो गया होगा अभी तक। उस नदी को साफ कौन करता है? क्या शक्ति है? और वो शक्ति कहां से आई? वो शक्ति आई उनसे। इसीलिए उनको कहा जाता है पावनम पावनानाम। जो पावन करती है नदी, उसको पावन बनाने वाले वो हैं। कितनी सुंदर व्याख्या है, देखिए। तो यहां आप लोग पढ़ रहे थे पवित्रम यानी शोधक या पावन करने वाली ओंकार, प्रणव। ऋक् साम यजु एवच वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद स्वरूप मैं ही हूं। लाहिरी बाबा बोलते हैं पितामह ब्रह्म मैं हूं, निर्माण करता, जो संसार की रचना करता जगत की अर्थात चलायमान वस्तु की जो मुझसे निकसी है, मैं रक्षा करता हूं और मैं ही सबका पितामह भी हूं। जो गुरुवक्त्र गम्य है, जानने की वस्तु मैं हूं। मेरे समान पवित्र और कुछ भी पृथ्वी पर नहीं है। मेरे ही कारण यह शरीर ओंकार रूप है। ऋक् साम यजुर तीनों मिलकर अथर्व है। यह चारों और मेरा ही रूप है। इन्होंने तो बोल दिया, लाहिरी महाशय ने तो बोल दिया, आपके मेरे पल्ले नहीं पड़ा। इसलिए अब सान्याल बाबा की शरण लेते हैं, उनका बताया हुआ समझ में आएगा। मैं जगत का माता और पिता दोनों हूं, क्योंकि मुझ से ही सारे चराचर जीव उत्पन्न हुए। कैसे? इसको थोड़ा समझिए। मैं पिता हूं, माता हूं। पिता का काम क्या है? माता को इम्प्रेग्नेट कर देते हैं, उसके बाद माता जाने उसका बच्चा जाने। पिता का काम हो गया, वो अलग हो गई। यही होता है। यहां पिता कौन है? भगवान ने और भी आगे कहा है कि मैं बीज प्रद पिता हूं। आई गिव द सीड फॉर द जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड। और वो किसके गर्भ में पैदा होता है? ये प्रकृति, नेचर, माया। वो माया किसकी है? भगवान की। इसलिए भगवान कौन हो गए? तुम्ही हो माता, तुम्ही पिता हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। भगवान ही सब कुछ है। अलग अलग विभाग नहीं है उनका। जो कुछ है सब उन्हीं से निकला है। तो माता भी वही है, पिता भी वही है। आगे बढ़ते हैं। मैं जगत का माता पिता हूं, क्योंकि मुझसे ही सारे चराचर जीव उत्पन्न हुए। मैं ही जगत का आधारभूत एकमात्र शक्ति हूं। आधारभूत ऋग्वेद का एक श्लोक है जो हम लोग हवन में हरदम पढ़ते थे। ओम हिरण्य गर्भ समव्रतताग्रे भूतश जात पतिरेकयासीत सदाधार पृथ्वीम त्यामुते माम कस्मै देवाय विशा विदेम। सदाधार पृथ्वीम, पृथ्वी सबसे नीचे, उसी आधार पे बाकी चीजें सृष्ट हुई है। हिरण्यगर्भ से निकलती है। वही भगवान ये बोल रहे हैं कि हिरण्यगर्भ भी मेरा रूप है, पृथ्वी भी मैं निर्माण करता हूं, सबका बीज भी मैं हूं। सबको निर्माण करना, पालन करना और नष्ट कर देना, तीनों ही मेरा काम है। जिसका अवलंबन करके यह विशाल विश्व प्रकाशित हो रहा है, इसी कारण मैं विश्व की जननी रूप भी हूं, माता। मैं जगत की रक्षा करने वाला विधाता हूं। मैं न रहने पर क्या कुछ रह सकता है? भगवान ही नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा? आत्मा नहीं रहेगी तो आप मट्टी हो जाएगी। अभी मैंने कुछ दिन पहले वो एक इसका
सूफी लोगों का एक भेजा था, तोची रैना का, आप लोगों ने कितना देखा ध्यान से पता नहीं। उसमें उन्होंने लिखा है, देख फरीदा मिट्टी खुली, खुली मिट्टी माने कबर तेरी खुली हुई है, अब गिर उसमें तो गिरेगा। मिट्टी उत्ते पूरी मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी गिरी हुई है। मिट्टी हंसे मिट्टी रोए, अंत मिट्टी दा मिट्टी। तू मिट्टी है और तेरा अंत क्या है? मिट्टी में जाना, मिट्टी बन जाना। इसको अंग्रेज लोग बोलते हैं डस्ट टू डस्ट, एशेस टू एशेस, वी रिटर्न वेयर वी हैव कम फ्रॉम। जब बेरियल होता है तो ऐसे ही बोलते हैं प्रीस्ट लोग। क्या मतलब? हम लोग जड़ हैं, प्राण वही देते हैं, उन्हीं की शक्ति है, वही लीज पे मिलता है। जब तक प्राण है तब तक आप उछल लो, जहां प्राण निकला मिट्टी की मिट्टी। मैं यानी आत्मा यानी भगवान न रहने से कुछ रह सकता है? इस अहम अभिमान या अहंकार से ही जगत की सृष्टि होती है, और इसी कारण से मैं ही जगत का जनयिता या पिता हूं। मैं पितामह अर्थात सबके प्रभु का भी प्रभु हूं, ब्रह्मा का भी पिता मैं हूं, विष्णु का भी पिता मैं हूं, शिव का भी पिता मैं हूं, इसलिए मैं पितामह भी हूं, दादा। कूटस्थ को देखते देखते जो उत्तम पुरुष दिखता है, अब ये उत्तम पुरुष बड़ी विचित्र चीज है। बाबा कहते थे ये अंतिम दर्शन है, उत्तम पुरुष के बाद में दर्शन बंद हो जाता है। उत्तम पुरुष का दर्शन ही अपने आप में परम सौभाग्यवान को ही होता है, जिसपे विशेष 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 कृपा गुरु की होगी, उसको उत्तम पुरुष का दर्शन होगा, दूसरे को नहीं होगा। और उत्तम पुरुष का दर्शन मतलब क्रिया योग में, साधन में आप काफी उन्नत हो गए हैं एक, या अदरवाइज गुरु की बहुत अनूठी और अनुपम कृपा आप पे है। वो हो सकता है कि कृपा जो आप पे है वो कुछ क्षण के लिए है, हरदम के लिए नहीं होगी, लेकिन उस क्षण में आपको उत्तम पुरुष का दर्शन उनके लिए चुटकी बजाने के जैसे तुरंत करा देंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुटस्थ को देखते देखते जो उत्तम पुरुष दिख पड़ता है उसको परमात्मा कहते हैं। देखिए, कुटस्थ के भीतर अंधकार की अपेक्षा कुछ हल्का सा क्षीण अंधकार दिख पड़ता है, हल्की नीली लाइट रहती है कुटस्थ के भीतर। इसीलिए भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का भी रूप हल्का नीला है। यह भली भांति नहीं जाना जाता, उसका कोई चिन्ह भी नहीं है। उसके आगे षड ऐश्वर्यों से युक्त व्यक्त स्वरूप है जो अपने आप हुआ है, जिसे कुटस्थ के भीतर देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण यह इंद्रियादि के लिए ग्राह्य नहीं है, चित्त के द्वारा भी इसकी धारणा नहीं की जा सकती, और यह अपने आप प्रकाशित होता है। आप वो स्काई टीवी का कनेक्शन लगा के या दूसरा कोई एयरटेल का या डिश टीवी का कनेक्शन लगा के इनको नहीं देख सकते। इसको देखने के दो ही तरीके हैं जो मैंने अभी बताए, या तो क्रिया में इतने उन्नत हो जाओ कि दिखें, और या गुरु कुछ इस कारण किसी अकारण से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कारण जरूरी नहीं है गुरु का होना, तो बिना कारण के भी कोई कारण ऐसा हुआ, कुछ आपका भाग्य हुआ, पुण्य उदय हुआ, गुरु प्रसन्न हुआ तो दिखा देंगे। यह अवस्था सृष्टि के पूर्व की अवस्था है। उस समय माया या प्रकृति उनसे पृथक नहीं होती है। सृष्टि के पूर्व क्या होता है, मैंने अभी संडे के दिन वो जो इंग्लिश वाला मेरा सेशन होता है रात को 8:30 बजे, उसमें ही बताया था। 13वें अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन है। मूल प्रकृति, जिसको आद्या शक्ति भी कहते हैं, वह आद्या शक्ति भगवान के अंदर सुप्त रहती है। जब तक सृष्टि कार्य बंद है, जो चतुष्युग है वो पूरा हो गया, प्रलय काल आ चुका, सृष्टि निर्माण अभी बंद है, तब वो मूल प्रकृति भगवान के वक्षस्थल में प्रवेश करके वहीं सो जाती है, भगवान भी सो जाते हैं। जब सृष्टि काल आता है, अब सृष्टि होगी, सबसे पहले क्या होगा, सतयुग। उसमें मनु को वो बोट से टांग करके ले जाएंगे भगवान, और मेरू पर्वत के पास में वो बोट खड़ी होगी और वहाँ पे वो
ये चारों वेदों का दान भी देंगे भगवान, ये सब होता है। मत्स्य अवतार में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो क्या बोल रहे थे हम लोग? सृष्टि काल। तो जब सृष्टि काल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये जो मूल शक्ति है, आद्या शक्ति, ये थोड़ा स्पंदन प्राप्त करती है। स्पंदन प्राप्त करते ही भगवान जगते, और उसके स्पंदन से वह खुद दो भागों में विभक्त हो जाती है, पराशक्ति और अपराशक्ति। अपराशक्ति स्थूल निर्माण में लगती है, ये संसार, ये फलाना, ये ढिमका, ये झिमका, ये आप, ये मैं, ये निर्माण अपरा प्रकृति करती है। और परा प्रकृति जो है वो सूक्ष्म निर्माण करती है। सारे देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्यों नहीं दिखते? ये लोग भी हम लोग को, इसलिए कि सूक्ष्म भाव में है। हमारे पास कोई ऐसी आंख, नाक, कान, मुंह कुछ है नहीं जिससे हम लोग सूक्ष्म रूप में देख सके। वही लोग कृपा करके यदि माया को आदेश करके स्थूल रूप धारण करेंगे तो दिखेंगे, कृष्ण रूप, राम रूप इत्यादि में। तो ये भगवान की विचित्र व्यवस्था है। आद्या शक्ति, मूल शक्ति, डिवाइडेड इनटू टू, पराशक्ति, अपराशक्ति। पराशक्ति कहाँ रहती है? सुषुम्ना के अंदर। आपका इतना बड़ा जो पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, वो भी सूक्ष्म रूप में वहां है। आप भी सूक्ष्म रूप में वहां है। प्रत्येक अणु वहां पे है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे। और सुषुम्ना का परिमाण कितना है मालूम है? एक चूल के हजारवें हिस्से बराबर वो चौड़ी है। दैट इज द डायमीटर। कहां से घुसिएगा? कबीरदास जी ने कहा है, भक्ति द्वार बड़ा सांकरा, और नहीं दिखाए, छेद नहीं दिखता है उसका, किनारा, इस किनारा उस किनारा, और नहीं दिखाए, मन ऐरावत हो ही रहा, किस विध बैठे हो जाए। हाथी के जैसा मन बना रखे हो और घुसना चाहते हो सुई से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म सुषुम्ना के अंदर, कैसे होगा? इसीलिए भगवान दिखते नहीं हम लोग। अब देखिए, आगे पढ़िए। उस समय माया या प्रकृति उनसे पृथक नहीं होती। पश्चात अप एव ससृजादौ तासु बीज मवास जगत। पहले जल की सृष्टि की, जिसको कारणबारी कहते हैं, कुटस्थ के भीतर जो कृष्ण वर्ण में देखा जाता है, उसके भीतर बीज, नक्षत्र स्वरूप का सृजन किया। तदंड भवमैद्यम सहस्रांशु प्रभवम तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह मनुस्मृति। यह स्वर्ण सदृश अंडा, देखिए बाबा की कितनी जबरदस्त मेहरबानी है। अभी थोड़ी देर पहले स्वर्ण अंडे की बात मैं कर रहा था, चांदी के अंडे की भी बात किया था, ये आ गया स्वर्ण अंडा आ गया। यह स्वर्ण सदृश अंडा सूर्य के समान प्रभा विशिष्ट है। उसी से पुरुषोत्तम उत्पन्न किए हुए समस्त लोगों के पितामह हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनम पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। मनुस्मृति की बात हो रही है। जल को नारा कहते हैं। जल अर्थात कुटस्थ, उसमें नराकृति और नाराकृति नहीं। इस प्रकार का एक पुरुष है जो पुरुषोत्तम है, वो है भी और नहीं भी है। कुटस्थ के द्वारा ही उनका आगमन होता है। उस द्वार से गमन करने पर पुरुषोत्तम का अनुभव होता है, आप देख पाते हैं उनको। कुटस्थ के काले वर्ण के भीतर उनकी स्थिति है, इसी कारण उनका नाम नारायण है। सबका वास्तविक मैं, जो हम लोग बोलते हैं ना, मैं जितेंद्र अग्रवाल, मैं मंजू अग्रवाल, वो मैं है ही नहीं। वो तो एक जिसको यूं कह सकते हैं बुरका है। उस बुरके के अंदर में क्या है पता ही नहीं, बाहर से काला काला दिखता है। तो असल में जो है वो है आत्मा। तो ये कहते हैं कुटस्थ के द्वारा उनका आगमन होता है। कुटस्थ के काले वर्ण के भीतर नारायण है, इसी कारण उनका नाम नारायण है। सबका वास्तविक मैं उस उत्तम पुरुष का ही रूप है जो शरीर के समान है। इसी से अर्जुन से ने कहा है दृष्टवेदम मानुषम रूपम, अर्थात जो अंगुष्ठ मात्र ज्योति स्वरूप भ्रू मध्य में दिख पड़ता है और जो केश के 1 सहस्त्र भाग, अभी बताया सुषुम्ना का वही परिमाण है,
1,000th पार्ट ऑफ ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ हेयर, वो उतना सूक्ष्म है, वही जीव है। वो सुषुम्ना के भीतर सूत्र रूप में आता जाता रहता है। सूत्र माने कनेक्शन, लिंक। और सूक्ष्म नक्षत्र के समान ज्योति में वह दिख पड़ता है। वही ऋक है, यजु है, साम है, यही सृजन, स्थिति और मृत्यु है। इसको अवलंबन करते ही 3.5 हाथ का शरीर और यह अखिल विश्व है। इसी कारण कहा जाता है कि वेद से विश्व उत्पन्न होता है। मनु कहते हैं, दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋक यजु साम लक्षणम, अर्थात क्रिया रूप यज्ञ की सिद्धि के लिए ऋक, यजु और साम लक्षण रूप सृजन, स्थिति और मृत्यु लक्षण रूप इस 3.5 हाथ प्रमाण के अवयव की सृष्टि की है। 3.5 हाथ प्रमाण माने शरीर। यह शरीर ही ओंकार रूप है। आप लोग देखिएगा, जो फुटपाथ पे कई जगह छोटी छोटी दुकानों में भगवान लोगों के चित्र रहते हैं, उसमें प्रणव दिखाया जाता है उनके साथ। यही है वो प्रणव। शरीर का 2 हिस्सा है, इसलिए जरासंध, जिसने दोनों हिस्सों को जोड़ रखा है। तो ये जो हिस्सा इधर, ये है प्रवृत्ति, ये इधर जो हिस्सा है वह निवृत्ति। निवृत्ति जो है वो प्रबल हो जाएगी और प्रत्यक्ष हो जाएगी तो प्रणव दिखेगा। कभी कभी बहुत भाग्यवान शिष्यों को गुरु लोग अपने शरीर से प्रणव रूप में ज्योति दिखलाते थे। ऋक, ऋग्वेद। ऋक अर्थात स्तुति करना, क्रिया अर्थात प्राणायाम के द्वारा स्तवन करने से मन प्रसन्न होता है। वाम श्वास और दक्षिण श्वास और मध्य श्वास, ये तीनों ब्रह्म रूपी सुषुम्ना है, जो मृणाल तंतु के समान सूक्ष्म वायु है। यही ऋक है, अर्थात अपने आप को जानने का मंत्र। यह चंचल मन को अन्य दिशा में न जाने देकर क्रिया की परावस्था में स्थिरत्व प्रदान करता है। नॉर्मली हमारा मन क्या करता है, अरे बहुत हो गया, 12 प्राणायाम कर लिया, चलो यार वो पिक्चर भी जाना है, वहाँ पे वो वेट भी कर रहे हैं, शोभा भी आई है, पकौड़ी खाएंगे, चाय पियेंगे, इत्यादि इत्यादि। सुषुम्ना क्या बोलेगी, कहाँ जाओगे, इतना तो आनंद आ रहा है, अभी देखो ज्योति दिख रही है, पुरुषोत्तम पुरुष लग रहा है कि दिख रहे हैं, अभी मत जाओ, बाद में खा लेंगे पकौड़ी। निज बोध स्वरूप को अनुभव करा देता है, यही दिखला देता पुरुषोत्तम रूप को, आत्मा को। यही वेद मंत्र गायत्री है, जिसका बारंबार गान करने पर क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है और उसके द्वारा मन के चांचल्य रूप विषम दुख से छुटकारा मिलता है। यजु, यज यानी पूजा करना, इसी से यज्ञ उत्पन्न हुआ है शब्द। दक्षिण दिशा में वायु को ले जाने पर ओंकार क्रिया के द्वारा जो वायु की स्थिति होती है, उस समय मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत अटका रहता है, कभी श्वेत वर्ण कभी कृष्ण वर्ण देखने में आता है, वही शुक्ल और कृष्ण यजु है। साम, पश्चिम दिशा में वायु को ले जाने पर पश्चिम ओंकार ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस देह को, इस वेद को जानने पर साधक ब्राह्मण हो जाते हैं, तब सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हो जाता है। आज टाइम ज़्यादा हो गई क्या? 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। आज कल जन्माष्टमी यहीं पे कृष्णा जी बहुत सुंदर बोली, हम लोगों को बहुत आनंद रहा। आज भगवान का विग्रह के सामने में परिचय हुआ, बाबा भी यहीं पे हैं, आप लोगों को दिखला देता हूँ, देख लीजिए। लड्डू गोपाल भी बैठे हैं, नारायण स्वरूप में भगवान भी बैठे हैं, आप लोगों को भी दिखलाता हूँ, फेसबुक वालों को भी। ये बाबा बैठे, नीचे में कृष्ण बैठे हैं, यहाँ पे भगवान स्वरूप है, यहाँ लड्डू गोपाल झूला झूल रहे हैं। दिख रहा नहीं है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहा है। चलिए, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे आनंद आ रहा था, यहाँ पे बैठने से ही आनंद आ रहा है। बाबा भी बैठे हैं सामने। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनां। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल फिर मिलेंगे।